हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम इस वीडियो में CUET एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। CUET एग्जामिनेशन क्या होता है एंड इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि व्हाट इज CUET, CUET क्या है, व्हाट इज CUET UG, ये क्या है, एज लिमिट, क्या CUET एग्जामिनेशन के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी रहता है, किस भाषा में एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम है CUET ये किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, क्या सिर्फ इंग्लिश में देते हैं या इंग्लिश और हिंदी में से दे सकते हैं या अदर किसी लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, किस मोड में एग्जामिनेशन होगा एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा CUET एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है, तो मैं 2025 CUET 2025 की अगर बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी स्टार्टिंग में या जनवरी लास्ट फरवरी स्टार्टिंग में आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी 12th पास हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम CUET UG एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे CUET एग्जामिनेशन दो तरह से होता है, एक UG और एक PG, लेकिन आज के इस वीडियो में हम UG एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। ये 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं CUET के लिए, किसको करना चाहिए या क्यों करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपके, सभी को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें आपको CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी टॉपिक पर इस तरह से मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे CUET क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। The Common University Entrance Test is being introduced for admission into all UG programs in all central universities। हमारी इंडिया में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप आफ्टर 12th CUET UG एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती थी, लेकिन अभी 2023 से आई थिंक 22-23 से यहाँ CUET एग्जामिनेशन लाया गया, जो एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। CUET का जो स्कोर कार्ड आपका होता है उसके बेस पर आप कितना परसेंटेज आपका गया है, उस बेस पर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। Under the Ministry of Education, the Common University Entrance Test will provide a common platform and equal opportunities to candidates across the कंट्री। ये सभी कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि एक सिंगल एग्जामिनेशन है जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कोर वैलिड रहता है। इसी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आप एडमिशन चाहते हैं तो CUET के द्वारा ही आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशली दोज फ्रॉम रूरल एंड अदर रिमोट एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये एग्जामिनेशन। ओके, तो अभी आप समझ गए हैं CUET क्या है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। CUET UG क्या है, तो CUET UG मीन्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CUET एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है वही CUET UG है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन देना चाहते हैं तो वो CUET PG होगा फिर। ओके, तो अभी आपने देख लिया CUET UG क्या है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे CUET एग्जामिनेशन मोड क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम लैंग्वेजेस, यानी एग्जामिनेशन के बारे में जो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम होता कैसे है, किस लैंग्वेज में होता है, ये सारा सब कुछ अब हम जानेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए। 2024 की अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट 61 थे, जिसमें 33 तो लैंग्वेजेस थी, 27 डोमेन्स स्पेसिफिक थे एंड 1 जनरल टेस्ट होता है, ये सभी के लिए होता है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, आपको कितने टेस्ट पेपर चूज करने होते हैं, तो आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स को चूज कर सकते हैं। 4 या 5 तो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, एंड 1 या 2 लैंग्वेज आप चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 6 टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हैं। किस किस में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप उनको चूज करते हैं, फिर उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस CUET एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप 1 या 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और बाकी आप डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। टोटल आप 6 चूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीडियम ऑफ टेस्ट। तो आप CUET एग्ज़ाम 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है, आप इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे दीजिए, आप हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे दीजिए, या आप किसी अपने महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप मराठी में दे सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, बंगाल से हैं तो आप बंगाली में दे सकते हैं, गुजरात से हैं तो आप गुजराती लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है आप उसमें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिड मोड है। ये लास्ट यानी 2024 में ही ये लाया गया है, इसके पहले हाइब्रिड मोड नहीं था। हाइब्रिड मोड ये होता है कि इसमें कुछ पेपर तो आपके पेन पेपर मोड पर होते हैं और कुछ आपका CVT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड मोड मीन्स आपका पेन पेपर मोड प्लस CVT मोड दोनों ही इसमें रहते हैं। एग्जामिनेशन में टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने किए जाते हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 आउट ऑफ 50 फॉर ऑल टेस्ट पेपर। सभी टेस्ट पेपर्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड 50 आउट ऑफ 60 मींस जैसे अगर सभी टेस्ट पेपर में अगर 50 क्वेश्चन किए गए हैं तो आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर 60 क्वेश्चन किए गए हैं तो 60 में से 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो यहाँ पर आपका जो टेस्ट पेपर्स हैं, सभी टेस्ट पेपर्स 50 में से 40 एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। जो जनरल टेस्ट होता है उसमें 60 में से 50 रहता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ऑल टेस्ट पेपर्स के लिए यहाँ आपका जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स है। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट विच वुड बी 60 मिनट, इनके लिए 60 मिनट है, बाकी रहेगा जो 45 मिनट का रहता है सभी टेस्ट पेपर्स के लिए। सो अभी आपको ये क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से आप मार्किंग का अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देख लेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन रहते हैं, टेस्ट पेपर्स रहते हैं, इसमें आपके 33 तो लैंग्वेजेस रहती हैं और 27 आपको सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। अब ये जो लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपसे 50 क्वेश्चन किए जाते हैं, ईच लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट, आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो जनरल टेस्ट होता है इसमें 60 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, एंड इसमें आपको सब्जेक्ट जो हमने देखा अभी मैक्सिमम आप 6 को चूज कर सकते हैं, जिसमें से एक आपका जनरल टेस्ट होता है, एक आपका लैंग्वेज रहता है, कम से कम एक तो आपका जनरल रहेगा और जनरल टेस्ट रहेगा और एक आपका लैंग्वेज रहेगा, बाकी आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस तो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स को तो कवर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे करना चाहते हैं या जिसका सिलेबस जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं,
जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसका सब्जेक्ट का CUET सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम अभी यहाँ पर हम लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट जो कि कॉमन होते हैं सभी के लिए, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज में आपका कोई भी लैंग्वेज हो, आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज का टेस्ट थ्रू रीडिंग कंप्रेंशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फिक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव्स एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के जाएंगे। बाकी डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप या तो एनटी की वेबसाइट पर चेकआउट कर लीजिए या फिर मैंने आपको बताया आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जनरल टेस्ट जो कॉमन है सभी के लिए, तो इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर। अब रीजनिंग में आपका सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ ए बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी, तो 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स गवर्नमेंट ने रखे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं एंड नो एज लिमिट, इस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज क्राइटेरिया। अभी हमने CUET एग्जामिनेशन के बारे में ये सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है एंड बाकी ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी जिसमें आपको जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड उनको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस तरह का सीरीज चाहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी सब्जेक्ट या जॉब से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट जरूर करके बताइएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।